उतार दूं पहले मैं, रुको। ठीक है, हाँ हाँ जी, ठीक है जी। अब मैं कैसे प्रूफ करने वाला हूं बेटा, इस ही चीज की मदद से मैं प्रूव करूंगा। देखो तुम्हें क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो। सबसे पहले वो लिखो जो कि डिवाइड होगा, वो लिखो जो कि डिवाइड होगा। सीरीज सर्किट में बेटा क्या डिवाइड होगा, जरा चैट में बताएगा कोई, सीरीज सर्किट में क्या डिवाइड होगा बताओ। मान लो बेटा, मान लो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है और उसका वोल्टेज है V, ठीक है, ठीक है, और करंट जा रहा है आई। तो आई इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, लेकिन बदलेगा कौन, वोल्टेज। बहुत बढ़िया। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है, इसके पास जो वोल्टेज आएगा वो V1, इसके पास V2 और इसके पास V3। कछु दिक्कत कोई परेशानी तो बता दो, नहीं है तो चलिए आगे बढ़े अपन। बहुत बढ़िया। अब इतना हमको समझ आ गया है कि भैया वोल्टेज बदलेगा, जो बदलेगा उसको पकड़ दो बीच में, उसको उठा ले, है ना। तुम्हें पता है ओवरऑल वोल्टेज V था और वोल्टेज डिवाइड कैसे हुआ है, V1 V2 V3। तो क्या बेटा मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, देखना बेटा, तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, बताओ। लिख सकता हूं ना यार, वोल्टेज बेचारा डिवाइड हो गया तो उसको मैंने लिख दिया V1 V2 V3, जोड़ लो भाई। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब ओम्स बाबा को बुलाया जाए, ओम्स बाबा प्रकट हों और हमारी मदद करें। ओम्स बाबा ने एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू आई आर, याद है, याद है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल वोल्टेज की बात करें तो ओवरऑल करंट कितना है, आई, और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, उसको मैं लिख सकता हूं आर इक्वलेंट या फिर आर नेट। तो इसको मैं खोल के यहां पर लिख देता हूं, आई इंटू आर इक्वलेंट, ठीक है, इक्वल्स टू, देखना बेटा, V1 क्या है, V1 क्या है, इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा, यहां पर भी ओम्स लॉ लगा दो। V1 इक्वल्स टू आई, क्योंकि करंट तो सेम ही है, बट यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1। बहुत बढ़िया, तो लिख दूं आई R1। सिमिलरली अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, करंट तो सेम ही रहेगा बेटा, करंट तो सेम ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बस रेजिस्टेंस बदल रहा है, करंट तो सेम है ना मूर्खो। अरे बोल दो यार, अरे बोल दो यार, समझ आ रहा है तुमको। बहुत बढ़िया यार, चलो ओम्स बाबा बहुत बढ़िया इंसान है। अब देखो क्या काटोगे, क्या काटोगे, आई से आई काट दो, यहां पर आई, यहां पर आई, तो आई कॉमन लिया और सबके आई कट गए, बचा क्या, आर इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड दिस इज योर डेरिवेशन। बस 3 स्टेप की सिंपल सी डेरिवेशन है। क्या करा है हमने, अगर कितने भी रेजिस्टेंस, अगर मान लो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है और अगर आपको ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस निकालना है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे बस। अगर यहां पर 4 होते तो चारों को जोड़ते, अगर यहां 10 होते तो 10 को जोड़ते, अगर यहां 500 होते तो 500 को जोड़ते, अगर यहां 5 करोड़ होते तो 5 करोड़ को जोड़ते। अगर सीरीज में है तो बस रेजिस्टेंस को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। एक ऐड आता था ना वो हैंड वॉश का, धोते जाओ धोते जाओ धो, धोते जाओ धोते जाओ दो, वैसे ही जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। चलो बहुत बढ़िया, आया समझ। अब ऐसा ही होता है एक पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट कैसा होता है बेटा, इस प्रकार से होता है, इसको देखो, इसको देखो। पैरेलल सर्किट क्या होता है, जहां पर 3 अलग अलग पैरेलल दिशाओं में R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर एक बैटरी लगाई गई है बेटा, जिसका वोल्टेज है V, ठीक है। ये करंट पास करेगा यहां पर I, कितना I, देखो I करंट यहां से निकल रहा है, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है, कौन बदलेगा, करंट बदलेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो करंट मान लेते हैं R1 के पास गया करंट I1, इसके पास करंट गया I2 और इसके पास जो करंट गया वो था I3। वोल्टेज तो सेम है, इसका भी V है ना। जितना वोल्टेज यहां पर है बैटरी का, उतना ही वोल्टेज इन तीनों पे आएगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में, जब भी पैरेलल पे होते हैं वोल्टेज बदलता नहीं है, वोल्टेज सेम रहता है, बदलता कौन है, करंट। डिवाइड कौन होता है बेटा, करंट। क्या ये बात क्लियर, क्लियर, अरे बोल दो रे क्लियर, काहे लिख रहे हैं,
क्या लिख रहे हैं? 25 से क्वार्टरली एग्जाम है। क्वार्टरली एग्जाम क्या होते हैं? हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होते क्या? क्वार्टरली एग्जाम क्या है? ठीक है, 25 से है तो बेटा क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 25 तक तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। अगले 4 दिन में इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा छूमंतर गया, खत्म। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ये क्लियर बेटा। अब देखो इसकी डेरिवेशन करते हैं। मैंने क्या बोला था? डेरिवेशन का स्टेप नंबर 1 बोलो। जो बदल रहा है, जो डिवाइड हो रहा है, उसको पकड़ लो। कौन डिवाइड हुआ? करंट डिवाइड हुआ। उसमें वोल्टेज था, इसमें करंट है। यहां पर करंट आई था, यहां पर I1 I2 I3 है। तो मैं बोलता हूं भैया जो बदल रहा है उसकी खैर नहीं, उसको पहले ही पकड़ लो। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो बदलेगा उसको अपन पकड़ लेंगे। अब बुलाएंगे अपन ओम्स बाबा को फिर से। ओम्स बाबा प्रकट हो। ओम्स बाबा कह के गए थे कि V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या होगा? V बाय आर। अरे ओम्स बाबा कह के गए थे क्या कि V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या होगा? V बाय आर। यस और नो बेटा बोलो। ओम्स बाबा की कहानी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इन सब को I इक्वल्स टू V बाय आर के फॉर्मूले में लिख देता हूं। ठीक है, जैसे ये क्या है? I टोटल करंट, तो यहां पर मैं लिखता हूं टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्वलेंट, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? वो है आर इक्वलेंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं ना, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसको अपन आर इक्वलेंट या फिर आर नेट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं। अब देखो I1, यानी इस पहले रेजिस्टेंस में वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो V रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। उसको मैं लिख सकता हूं V बाय R1। सिमिलरली दूसरे में जो करंट आ रहा है I2, उसको मैं लिख सकता हूं V बाय R2, और इसको मैं लिख सकता हूं V बाय R3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोल दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन। नहीं नहीं नहीं, अरे वी से वी काट देंगे भाई। वी दिख रहा है, काट दो, काट दो भाई, काट दो, काट दो। लड़कियां तुम तो जल्दी काट पाओगे, एक्सपीरियंस। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, हाँ काट दो यार फटाफट। ठीक है, तो क्या आ गया फाइनली? फाइनली मैं लिख सकता हूं 1 बाय आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और यही होता है इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। यानी पैरेलल सर्किट, मान लो 10 रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट में, और आपको ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। आप कैसे जोड़ोगे? आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, और फिर आप क्या करोगे? ऐड करते जाओगे, और फिर एक और बार रेसिप्रोकल करना मत भूलना। मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी आप बस इतना समझो, क्या ये चीज हमें समझ आई कि 1 बाय आर इक्वलेंट की वैल्यू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 कहां से आई? जल्दी बताओ। क्या ये 3 स्टेप की डेरिवेशन क्लियर है? जल्दी। डन। तो ये 2 डेरिवेशन है बेटा, सिंपल सिंपल, एक सीरीज की, एक पैरेलल की है। कभी पूछा जाता है कि भैया सीरीज सर्किट के अंदर वो डिराइव करके बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो तुम डिराइव कर दोगे। अगर पूछा